हेलो बच्चों, आज अपन डिस्कस करेंगे क्लास 12th में मैथ्स का 8 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पार्ट थर्ड। तो फर्स्ट और सेकंड जिन बच्चों ने पार्ट ना देखो उनको देखें। उसमें 8.1 और 8.2 के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन है। आज बच्चे हुए सॉल्यूशन है 8.2 के, वो डिस्कस करेंगे। 8.2 में जो है टू टाइप सेट के बीच का एरिया में कॉमन रीजन फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग में हमने डिस्कस किया था सेकंड वीडियो में। आज थर्ड वीडियो में भी डिस्कस करेंगे बच्चे हुए सॉल्यूशन जो है बाद वाले, और बड़े बड़े सॉल्यूशन है और उनको अच्छी तरह समझें और उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करें, कैलकुलेट करें और तो सॉल्यूशन देते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये जो दिया हमने, देखिए फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x - 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 1 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 1। तो इसका सॉल्यूशन करना है। देखिए इस सॉल्यूशन में यहां दो इक्वेशन दिए हैं, इक्वेशन जो दिए हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, और सेकंड है x - 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 1। ये सेकंड ये देखिए, ये जो है देखिए दो ये सर्किल के इक्वेशन दिए दोनों। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है इसका जो सेंटर देखिए, सेंटर जो है वो उसका ओरिजिन पे जाएगा क्योंकि यहाँ पे x और y सब की दो वैल्यू नहीं है, रेडियस इसका 1 दिया हुआ है। तो ये जो है सेंटर जो रहेगा सेंटर of the circle at origin पे जाएगा एंड रेडियस जो होगा इसका, रेडियस जो होगा वो 1 यूनिट का होगा। और सेकंड वाले में सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल एट 1 यूनिट पे देखिए होगा 1 यूनिट एट एक्स एक्सिस, और रेडियस इज 1 यूनिट। क्योंकि देखिए एक्स के साथ 1 लगा है यानी सेंटर जो होगा वो एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट पे जाएगा। इसके लिए सेकंड के लिए तो इसका फिगर देखिए आप बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक सर्किल पे बनेगा जो जिसका सेंटर जो होगा ओरिजिन पे होगा। ये ओरिजिन पे बनेगा, एक सर्किल जो बनेगा उसका सेंटर जो आएगा वो इस टाइप से फिगर बनेगा। देखिए ये कोई पॉइंट हम ले लेते हैं ओ डैश, देखिए तो ये जो आएगा 1 यूनिट है। तो पॉइंट ले लेते हैं P और ये Q, और इसका जो कॉमन रीजन जो आएगा वो ये देखिए, इसका एरिया फाइंड करना है। ये बीच में जो शेडेड रीजन है इसको हमने ले लिया, इस वैल्यू को इसको ले लेते हैं, M ले लें इसको बीच में, इस वैल्यू को ले लिया M। ये तब यहां पे देखिए इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे ये होंगे 1 0, देखिए ये कोऑर्डिनेट आएगा और ये ओरिजिन है। और यहां से देखिए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले, तो इंटरसेक्टिंग के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। देखिए तो सॉल्व कर देते हैं, तो ये माइनस, देखिए माइनस ये वैल्यू कर दी, ये जाएगा x स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2x इज इक्वल टू 0। देखिए ये कट जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये वैल्यू ये भी कर दी। देखिए यहाँ पे -1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0 और ये आएगा 2x इज इक्वल टू 1 एंड देन x इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। तो ये किसी इक्वेशन निकाल देते हैं फ्रॉम फर्स्ट में लगाते, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। देखिए तो y स्क्वायर इसका ऐसे ले ले, तो 4 माइनस 1 यानी y स्क्वायर जो आ गया 3/4, यानी y की वैल्यू आ गई √3/2। तो ये इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1/2 कॉमा √3/2, और इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो 1/2 कॉमा माइनस √3/2, क्योंकि y एक्सिस में नीचे की तरफ है तो ये माइनस वैल्यू रहेगी √3/2 की। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएंगे यानी ये आ गए 1/2 √3
अपॉन 2, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। देखिए अब इस एरिया का हमें रीजन का एरिया फाइंड करना है। देयरफॉर एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ, एरिया देखिए किसका, ओ क्यू ओ डैश पी, ओ क्यू ओ डैश पी, ओ क्यू ओ डैश पी का रीजन हमें निकालना है ये पूरे एरिया का। अब इसमें देखिए दो पार्ट है, जो फर्स्ट इस सर्किल का ये पार्ट है पी ओ डैश क्यू, और सेकंड सर्किल का जो है पी ओ क्यू, ये दो अलग अलग पार्ट्स बन रहे हैं। तो ये मिल जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं टोटली जो दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों सिमेट्रिकल है, ये दोनों पार्ट सिमेट्रिकल है, इसी तरह से दोनों पार्ट सिमेट्रिकल है। तो यानी इस ऊपर वाले रीजन का एरिया निकाल के डबल कर दे तो पूरे का एरिया आ जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में एरिया ऑफ ओ ओ डैश पी, देखिए ओ ओ डैश पी या ओ एम लिखते हैं, ओ एम ओ डैश पी, ओ एम लिखते हैं, ओ एम ओ डैश पी, ओ एम ओ डैश पी, इसका पूरे का रीजन ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसको बोल सकते हैं 2 ब्रैकेट में एरिया ऑफ ओ एम पी प्लस एरिया ऑफ एम ओ डैश पी। ये देखिए ओ एम पी ये और ये एम ओ डैश पी, तो इन दोनों को अलग अलग कर दिया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए वैल्यू निकालेंगे। इसके ये वैल्यू आएगी देखिए यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ गई 2 और ब्रैकेट में दिस वैल्यू एरिया ऑफ ओ एम पी, देखिए ओ एम पी इसका रीजन निकालना है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1/2, देखिए 0 से 1/2 जा रहा है, 0 to 1/2 और इसकी वैल्यू निकालिए, यानी रूट में ये हो जाएगा, ये ट्रांसपोज होगा, यानी 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर और dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाले का इसका पार्ट को निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, यानी ये हो जाएगा यहां से देखिए 1/2 से 1 तक जा रहा है, 1 तक ये देखिए, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये अब ये हो जाएगा 2 और इसको इंटीग्रेट करें, देखिए इसको इंटीग्रेट करें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो x अपॉन यानी x अपॉन a रूट में 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 यानी 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन a यानी x माइनस 1 अपॉन a। इसको हटा दें, यहाँ पे ये देखिए x एक्सिस ये आ गया फर्स्ट वाले की इसकी वैल्यू, और ये प्लस इसका देखिए इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये x अपॉन यानी x अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 यानी 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन a x, और ये इसकी लिमिट यहां पे देखिए लग रही है, इसकी लिमिट लग रही है जो है 0 to 1/2 लग रही है, और इसकी लिमिट जो लग रही है वो लग रही है 1/2 से लेके 1 तक। देखिए तो ये बड़ी बच्चों सबसे पहले 2 से भी काटिए, इससे काटा ये कट गया सब 2, तो वैल्यू आ गया देखिए 1/2 लगाएंगे तो 1/2 माइनस 1 यानी माइनस 1/2 इंटू यहां पे लगाया तो ये आ गया रूट में 1 माइनस 1/2 माइनस 1 यानी 1/4 आ गई, और ये प्लस साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1 यानी माइनस 1/2 आ गई, और ये प्लस माइनस 0 लगाएंगे देखिए, तो 0 लगाया यहाँ पे, तो 0 माइनस 1 और यहां की वैल्यू हो जाएगी 0, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, और इसमें वैल्यू लगाएंगे देखिए 0, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स प्लस यानी माइनस हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 लगाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। अब इसकी लिमिट लगा दें यहाँ पे, प्लस 1 लगाए देखिए तो ये आ जाएगा 1 अंडर रूट में 1 माइनस 1 और प्लस साइन इनवर्स 1 और माइनस वैल्यू लगाएंगे 1/2 और रूट में 1 माइनस 1/4 और माइनस वैल्यू देखिए इसकी वजह से ये साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू निकालेंगे -1/2 इंटू आ जाएगी 4 यानी 4 माइनस 1 यानी 3/4 यानी √3/2 हो जाएगा ये, और ये प्लस देखिए माइनस वैल्यू नहीं है -1/2 है, तो माइनस बाहर आ जाएगा यानी ये आ गया माइनस, और 1/2 पे यानी π/6 हो गए, और यहां से देखिए माइनस ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये प्लस π/2 साइन इनवर्स -1 यानी माइनस π/2 यानी प्लस हो जाएगा, और यहां पे 0 हो चुका है, और ये प्लस है देखिए यानी प्लस π/2 साइन इनवर्स 1 यानी π/2, और यहां से हो जाएगा -1/2, और यहां पे देखिए 4 - 1 यानी 3/4 यानी √3
अपॉन 2 और माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 यानी 5.6 ये वैल्यू आ गई, यानी माइनस के रूट 3 अपॉन 4 और एक की वैल्यू देखी माइनस के रूट 3 अपॉन 4 दिस वैल्यू और माइनस ये दोनों है माइनस के 2 पाई अपॉन 6 आ गया और ये जो हो गया 5.2 पाई अपॉन 2 पाई आ गया। तो ये वैल्यू आएगी दोनों देखिए माइनस के 2 पाई रूट 3 अपॉन 4 और ये जो आ गया इसको एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा माइनस ऐड करें देखिए ये कर रहा है 3 देखिए 3 यानी वैल्यू आ गई माइनस के और ये एलसीएम यहां पे ले लें ब्रैकेट में देखिए माइनस और ब्रैकेट में लिए ये पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 1 तो ये कटेगा देखिए 2 यानी आ गया माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस 3 यानी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा देखिए 2 पाई अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट ये माइनस में प्लस हो जाएगा देखिए पाई माइनस 3 पाई यानी माइनस के 2 पाई अपॉन 3 माइनस में प्लस हो जाएगा 2/3 यानी वैल्यू आ गई इसको बोल सकते हैं 2 पाई अपॉन 3 और ये माइनस पीछे आ जाएगा माइनस रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट। इससे सॉल्यूशन करना है अच्छा सॉल्यूशन है दो सर्किल के अकॉर्डिंगली एक कॉमन रीजन निकाल लीजिए ये दोनों सिमेट्रिकली हो रहे हैं दोनों देखिए सिमेट्रिकल हो रहे हैं तो एक दोनों का रीजन निकाल के और डबल कर देंगे यहाँ पे तो वही चीज कंडीशन की है पहले सबसे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे पी और क्यू इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालिए देखिए आगे तो ऊपर जो दोनों पॉजिटिव होंगे नीचे जो है y की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि y एक्सिस डाउन साइड है और ये कॉमन सेटेड रीजन पूरे में निकालने के लिए इन दोनों को वैल्यू को पुट करेंगे और ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से इस वाली इक्वेशन की पहले ये और सेकंड वाली की इससे निकलेगी और इंटीग्रेट करेंगे लिमिट देखिए 0 to 1/2 और 1/2 से 1 ये लिमिट लगा के और जो है फॉर्मूला लगा के सिंपलीफाई कर देना है अच्छा सॉल्यूशन है। फोर्थ क्वेश्चन ये है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल whose vertices are given है यहाँ पे देखिए वर्टिसेस गिवन है इसके अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया फाइंड करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन तो ठीक है तो सॉल्यूशन यहाँ पे ले लेते हैं तो ये सबसे पहले फिगर बना लेते हैं देखिए कार्टेशियन प्लेन बना लिया ये x डैश y डैश तो यहां पे देखिए ओरिजिन वैल्यू ले लेते हैं सबसे हाईएस्ट वैल्यू 3 है तो 1 2 3 और ये -1 -2 और ये आ गया 1 2 3 देखिए तो फर्स्ट वैल्यू दी है -1 0 तो -1 0 ये पॉइंट है देखिए इसको a बोलेंगे a सेकंड वैल्यू दी है 1 3 तो 1 3 ये पॉइंट है ये बी पॉइंट ले लिया हमने और थर्ड पॉइंट है 3 2 यहां पे आएगा ये पॉइंट ये सी पॉइंट ले लिया 3 2 देखिए अब तीनों मिला दे यहां पे देखिए आप मिलेगा एक ये मिला अब ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया फाइंड करना है ये जो ट्रायंगल बनना है ये सी रीजन बनना है जो इसका एरिया फाइंड करना है यहां सबसे पहले ये मिला दें इस लाइन को ये मिला दिया और ये मिला दिया देखिए इसको कुछ ले लिए कोई लाइन पॉइंट लेते हैं ये पॉइंट ले लिया m और ये पॉइंट ले लिया हमने n पॉइंट ले लिया देखिए इस ट्रायंगल का एरिया निकालना देखिए तो सबसे पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ AB देखिए वो इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में ये फॉर्मूला यूज करना है इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स तो यहां पे देखिए ये जाएगा y AB निकाले y माइनस y1 तो y1 यहां से ले लेते हैं y1 यानी 0 और y2 यानी 3 y2 माइनस y1 अपॉन x2 1 माइनस प्लस 1 ये और x माइनस x1 यानी प्लस 1 देखिए y माइनस y1 y माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ये x माइनस x1 दिया जाएगा देखिए तो y इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 आ गई ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई AB के लिए ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई AB के लिए इसीलिए इसे BC की निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ BC देखिए
तो BC हो जाएगा y माइनस y1। देखिए x1 y1 ले ले, x2 y2 ये, तो y माइनस y1 यानी 3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 3 अपॉन x1 y1, ये x2 y2 है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1 और x माइनस x1 यानी 1। दिस वैल्यू आ गई। तो ये जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 और ब्रैकेट में x माइनस 1। ये वैल्यू जो है ये इधर ट्रांसपोज होगी, तो ये वैल्यू आ गई y माइनस y1, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 और ब्रैकेट में x, ये देखिए x आ गया और ये प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3 यानी y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन माइनस x अपॉन 2 और ये हो जाएगा प्लस के 3 6 यानी 7 अपॉन 2 यानी y की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में x प्लस 7। ये आ गई सेकंड में BC के लिए आ गई। इसी टाइप से AC के लिए निकालेंगे इक्वेशन ऑफ AC, इक्वेशन ऑफ AC y माइनस इन दोनों के लिए y y1 x1 y1 x2 y2 मान लें, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1 दिस वैल्यू यानी y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन 4 ब्रैकेट में x प्लस 1। ये करके देखिए यानी y आ गया 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में x प्लस 1। ये थर्ड इक्वेशन आ गई AC के लिए। देखिए तीन के साथ इसे निकालना है, तो देखिए आप इसको सॉल्व कर देंगे। ये वैल्यू होगी x डैश, इसको सॉल्व करें y डैश। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो देखिए यहां पे ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ABC के निकालेंगे एरिया, हम निकालेंगे एरिया ऑफ इज इक्वल टू यहां से लिख रहे हैं इज इक्वल टू एरिया ऑफ A एंड B प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल और A एरिया ऑफ BMNC एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बनाएंगे BMNC। तो इन दोनों के एरिया ट्रायंगल में इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे। देखिए ये बीच वाले एरिया को एरिया ऑफ ट्रायंगल ANC ऐसे यहां देखिए A एंड B इस वाले का निकालेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन यानी ये जो AB देखिए इसके लिमिट देखिए -1 से लेके -1 to 1 दिए हुए और इसकी जो है AB की देखिए इक्वेशन AB की इक्वेशन ये आ रही है यानी 3/2 ब्रैकेट में x प्लस 1 dx। सेकंड ट्रेपेजियम के लिए BC का देखिए कौन सा है BC है, तो ये BC अभी देखिए माइनस कॉमन ये माइनस रहेगा, यहां ये हो जाएगा माइनस BC ये है, तो BC की हो जाएगा लिमिट। अब इसकी लिमिट देखिए 1 से लेके 3 तक है, 1 से 3 तक और इसकी वैल्यू रहेगी -3 देखिए तो -1/2 ब्रैकेट में x माइनस 7 dx और लास्ट में जो ये माइनस करना है माइनस एरिया ऑफ दिस वैल्यू, तो इसकी लिमिट देखिए -1 से लेके 3 तक है और ये इक्वेशन बन रही है 1/2 x प्लस 1 dx। ये इस टाइप से तीनों का इन दोनों का एरिया ऐड करके AMB और BMNC का एरिया ऐड करके ANC इस नीचे ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो इस एरिया का आ जाएगा इसका। तो देखिए यहां पे आ गया ये 3/2 तो ऐसे आएगा और इसको फैक्टराइज करके इंटीग्रेट कर दिया और ये लिमिट लगी -1 से लेके 1 और सेकेंडली ये देखिए -1/2 बाहर आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दिया x² माइनस 7x और ये आ गई इसकी 1 2 फिर अभी माइनस ये आ गया 1/2 बाहर आ गया, इसको इंटीग्रेट कर दिया x/2 प्लस x माइनस 1 to 3 ये वैल्यू। तो ये वैल्यू आ गई 3/2 और यहाँ पे वैल्यू लगा दें 1 यानी 1/2 प्लस 1 और ये माइनस देखिए होना चाहिए, तो ये तो हो जाएगा -1/2 देखिए क्योंकि 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1/2 और ये माइनस हो जाएगा माइनस के माइनस माइनस प्लस 1 देखिए क्योंकि माइनस ये है और ये माइनस ऑलरेडी है माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे -1/2 इसकी वैल्यू लगा देंगे कि 9/2 और -21 और माइनस इसको लगा देते 1/2 और यहाँ पे माइनस है +7 इस वैल्यू -1/2 इसकी लगा दें यहाँ पे तो 9/2 और ये +3
और माइनस देखिए तो -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 ये, यानी 3/2 इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये देखिए 1/2 कर रहा है यानी 2 आगे वैल्यू तो आगे इंटू 2 ये देखिए ऐसे, और ये -1/2 यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर ले देखिए तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में एलसीएम ले लिया देखिए 2 तो जाएगा 9 - 1 और ये आ गया माइनस से 14 देखिए वैल्यू इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया -14 आ गया और ये -1/2 और इसमें भी देखिए इसमें एलसीएम ले लिया 2 9 - 1 और ये +4 4 2 जा 8 4 2 जा 8 होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें एलसीएम 2 का मल्टीप्लाई भी होगा 28 ये हो जाएगा 28 2 का मल्टीप्लाई होगा 28 दिस वैल्यू ये आगे ये कट गया यानी 3 और -1/2 इनटू इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा देखिए माइनस यहां से आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस और इसको सब्ट्रैक्ट करके माइनस के 29 में यानी 20/2 देखिए 20/2 आ रहा है देखिए -29 में 9 माइनस किया तो -20 यानी प्लस हो जाएगा -1/2 इनटू यहां से देखिए तो ये 17 में 7 गया यानी 16 ये तो दिया गया कि 2 8 4 देखिए और यहां से कट गया 2 10 ये कट गया 5 यानी आ गया 3 + 5 और -4 ठीक है -4 तो ये हो गया 8 - 4 यानी 4 स्क्वायर यूनिट ये जो आएगा इसका 8 - 4 यानी 4 तो 4 स्क्वायर यूनिट आएगा तो इस तरह सॉल्यूशन करना तो करना क्या यहां पे देखिए दो वर्टिसेस दिए हुए 1 2 3 वर्टिसेस दिए तो तीनों ट्रायंगल पहले बना लिए कार्टेशियन प्लेन में यहां पे एक ट्रायंगल बना लिया अब हमें ए बी सी देखिए ट्रायंगल इसका सेंटर दिया है इस एरिया का ट्रायंगल फाइंड करना है तो सबसे पहले इक्वेशन निकालेंगे ए बी बी सी और ए सी की इक्वेशन देखिए तो कौन सी इक्वेशन लगेगी y माइनस इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स तो इक्वेशन लगेगी y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ब्रैकेट में x - x1 तो ये इक्वेशन लगेगी यहां पे देखिए तो ए बी के लिए लगाएंगे तो इन दोनों पॉइंटों को देखिए ये दो पॉइंट ये x1 - x2 y2 लगा के सॉल्यूशन करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन इसी तरह से BC लाइन के लिए निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2 मान लें ये लगाएंगे देखिए इक्वेशन ये लगेगी तो सेकंड इक्वेशन यहां आ गई और थर्ड जो है AC के लिए देखिए तो x1 y1 x2 y2 मान लें और थर्ड इक्वेशन ये आ गई तीनों इक्वेशन आ गई देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन आ गई अब एक एरिया में एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे एरिया ऑफ AMB देखिए क्या करेंगे AMB एरिया ऑफ AMB प्लस ट्रापेजियम BMNC में ऐड करके और ट्रायंगल ANC ये नीचे वाला जो है इसके एरिया माइनस करेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा -ANC अब यहाँ AMB में देखिए लिमिट -1 से बंदी रखी है और उसके अकॉर्डिंग में इक्वेशन निकालिए AB की ये लग गई सेकेंडली BC निकालिए तो लिमिट देखिए 1 से लेकर 3 आ रही है और इक्वेशन जो आ रही है ये वाली आ रही है सेकंड वाली देखिए और थर्ड जो माइनस में करना है वो थर्ड ये लाइन है -1 से लेकर 3 है और इक्वेशन जो है थर्ड ये आएगी लगा के इंटीग्रेट करके और सॉल्यूशन निकाल लेना है अच्छा सॉल्यूशन है नोट करें और नेक्स्ट वीडियो में